हेलो एवरीवन, हाजिर हूँ मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर, जिसमें कि आप इसका हिंदी में मीनिंग देखेंगे बिल्कुल डिटेल में, और इसके साथ ही आप एडवांस्ड लेवल के वर्ड मीनिंग के बारे में भी जानेंगे, और साथ ही आप इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में जानेंगे। तो वीडियो तक लास्ट में बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज के स्टोरी का टॉपिक है, इसका टाइटल है इस स्टोरी का द हैप्पी मॉन्क। हैप्पी यानी कि खुश, मॉन्क यानी कि साधु, यानी खुश साधु। लॉन्ग अगो यानी बहुत पहले, अ रिच मैन रियलाइज्ड, एक धनी व्यक्ति को एहसास हुआ, दैट कि द रिच एंड द पुअर सफर्ड इक्वली, कि धनी यानी धनी व्यक्ति और पुअर यानी कि गरीब, सफर्ड इक्वली का अर्थ होता है समान रूप से कष्ट सहना। तो इस सेंटेंस को हम लोग डिटेल में देखते हैं कि बहुत पहले एक धनी व्यक्ति को एहसास हुआ या अनुभव हुआ कि धनी और गरीब समान रूप से कष्ट सहते हैं। सो ही गेव अप हिज लग्जेरियस लाइफ, इसलिए उसने, गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, लग्जेरियस यानी कि शान शौकत, यानी कि बहुत ही ज़्यादा धन जिसके पास होता है, जो रिच होते हैं, उसकी लाइफ स्टाइल को हम लोग लग्जेरियस लाइफ कह सकते हैं। सो लग्जेरियस लाइफ यानी शान शौकत की ज़िंदगी। एंड बिकेम अ मॉन्क, और वह एक साधु बन गया। तो इस सेंटेंस को हम लोग फिर से डिटेल में देखते हैं कि लॉन्ग अगो बहुत पहले एक धनी व्यक्ति को अनुभव हुआ कि धनी और गरीब दोनों समान रूप से कष्ट सहते हैं, इसलिए उसने अपने शान शौकत की ज़िंदगी को त्याग दिया, छोड़ दिया और एक साधु बन गया। ही लेफ्ट हिज लग्जेरियस होम, वह अपने लग्जेरियस होम को यानी शान और शौकत वाले घर को, बिल्कुल बड़े घर को छोड़ दिया, एंड मूव्ड टू अ सिंपल स्मॉल हट, और वह एक साधारण छोटे झोपड़ी में आ गया, नियर अ स्ट्रीम, जो कि एक नदी के किनारे था। वंस, एक बार, द मॉन्क्स डिसाइडेड टू विजिट द सिटी, एक बार साधु ने निर्णय लिया कि शहर जाने का, एक बार साधु ने शहर जाने का निर्णय लिया। एंड द किंग वेलकम्ड देम, और वहाँ के राजा ने उनका स्वागत किया। द किंग वॉज ऑलवेज वरीड, राजा हमेशा चिंतित रहता था, बिकॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानियों को लेकर। ही शेयर्ड हिज प्रॉब्लम्स विद द मॉन्क्स, उसने अपनी परेशानियों को साधु के साथ बांटा, यानी उन्हें सुनाया। ही रिक्वेस्टेड द मास्टर टू स्टे बैक एंड ही अग्रीड, उसने मालिक से वहीं रुकने का अनुरोध किया और वह सहमत भी हो गए। डेज लेटर, यानी कुछ दिनों के बाद, वन ऑफ द मॉन्क्स विजिटेड हिज मास्टर, उनमें से एक साधु अपने मास्टर यानी कि अपने मालिक के पास गए। ऑन सीइंग द स्माइल ऑन हिज फेस, द किंग आस्क्ड इफ एनीथिंग एवर वरीड हिम। ऑन सीइंग द स्माइल ऑन हिज फेस, यानी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट को देखकर किंग यानी कि राजा ने पूछा कि एनीथिंग एवर वरीड हिम, कि क्या कोई भी चीज़ उन्हें चिंतित करी थी।
द मास्टर सेड यानी मालिक ने कहा दैट कि द मॉन्क वॉज अलोन साधु बिल्कुल अकेला था वंस अ किंग but realized that true happiness was neither in power nor wealth but in freedom from it. इस सेंटेंस को हम लोग डिटेल में देखते हैं कि the master said that मास्टर ने यानी मालिक ने कहा कि the monk was alone once कि साधु एक बार अकेला था a king यानी एक राजा था but लेकिन रियलाइज्ड लेकिन उसे अनुभव हुआ दैट कि ट्रू हैप्पीनेस वॉज नाइदर इन पावर कि सच्ची खुशी ना ही शक्ति में थी नॉर वेल्थ ना ही धन में बट इन फ्रीडम फ्रॉम इट लेकिन उससे मुक्ति में है. मोरल ऑफ द स्टोरी इज हैप्पीनेस सीक्स दोज who do not seek wealth or power. तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि खुशी उन्हें तलाशती है जो धन या शक्ति की तलाश नहीं करते. सो दिस वॉज द स्टोरी. आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी. आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं. आपका वैल्यूएबल फीडबैक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए. इससे मुझे और भी इंफॉर्मेटिव्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है. इसलिए कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें. और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए. और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए So till then, take care and bye-bye.